हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि निर्जला एकादशी के ऊपर है। जो कि निर्जला एकादशी आने ही वाली है, जो कि प्रचंड गर्मी में होती है, ज्येष्ठ के माह में आती है, जिसमें गर्मी अपनी पूरी भरपूर गर्मी होती है उस दिन। तो निर्जला एकादशी भी इसी दिन आती है। तो निर्जला एकादशी के दिन निर्जला जैसे कि बिना पानी पिए हमें व्रत करना है निर्जला एकादशी का। तो ऐसे में हम क्या उपाय करें कि जो हम निर्जला एकादशी आसानी से कर सकें और हमें प्यास भी ना लगे। तो ऐसे कुछ उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में। अगर आप अपनाएंगे तो आप आसानी से निर्जला एकादशी पूर्ण कर सकेंगे। तो जी निर्जला एकादशी जिसे कि भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, जिसको पांचों पांडवों ने रखा था और भीम ने रखा था। भीम जो भूखे नहीं रह सकते थे, कहते हैं कि भीम के पेट में आग का गोला था, जो कि उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर भी उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत, जो कि पूरी 24 एकादशियों का फल मिलता है निर्जला एकादशी का व्रत करने से, तो इसलिए भीम ने ये निर्जला एकादशी का व्रत करा था। इसे इसलिए भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो जी ये व्रत करना वैसे तो बहुत ही मुश्किल होता है, कठिन व्रत भी माना जाता है, परंतु ये बड़ी एकादशी है। कई लोग करते हैं इसे, जो बड़ी बड़ी एकादशी करते हैं, जो वो भी ये व्रत करते हैं। परंतु निर्जल एकादशी है तो गर्मी भी बहुत होती है। तो इन दिनों आपको कुछ ऐसे उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर आप करोगे तो आप आसानी से अपना व्रत पूर्ण कर सकते हो। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो भी तिथि होती है ना हमारे सनातन धर्म में, वो हमें सूर्य उदय के साथ साथ मिलती है। अब कई लोग जैसे कि 12 बजे, कई लोग सोचते हैं कि हम 12 बजे पानी पी लें। 12 बजे जैसे रात के 12 बज रहे, मान लें 10वीं तिथि है, 10वीं तिथि को रात के 12 बज गए, तो कई लोग सोचते हैं कि चलो एकादशी व्रत शुरू हो गया है, अभी हमें पानी वानी नहीं पीना है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। सनातन धर्म में क्या होते हैं कि हमें सूर्य उदय के साथ साथ हमें तिथि मिलती है। अब मान लीजिए 18 जून को आपका निर्जला एकादशी व्रत है, तो वो आपको सूर्य उदय के साथ साथ ही मिलेगी, ना कि 10वीं तिथि के 12 बजे से हमारा निर्जला एकादशी शुरू होगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पानी पीना है तो आप रात के 12 बजे भी पी सकते हैं। सूर्य उदय से पहले पहले भी आप खूब पानी पीजिए। आपको 10वीं तिथि के दिन खूब पानी पीना है, जितना पानी आप पी सकते हैं। आप खूब नारियल पानी पीजिए, आप शकंजी पीजिए, जितना हो सके आप पानी पीजिए, ताकि आपको अगले दिन प्यास का एहसास ना हो सके। तो इसलिए आप सूर्य उदय से पहले, वैसे जैसे करवा चौथ में औरतें सरगी करती हैं ना, सूर्य उदय से पहले उठकर पानी वानी पीती हैं, इसी तरीके से आपको सूर्य उदय से पहले पानी आदि पीना है। जितना पानी आप पी सको पी लीजिए। फिर उसके बाद आप अगले दिन निर्जला एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पानी पीजिए, रात को खूब पानी पीजिए। और दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको निर्जला एकादशी के दिन प्यास लगे, गर्मी सताए, तो आपको क्या करना है, गीला तौलिया लेकर अपने शरीर, अपने मल के अपने सिर में लपेट लीजिए, अपने पैरों के तलवे में लपेट लीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दिन में कम से कम 2-3 बार आपको स्नान करना है, जिससे कि आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और साथ में फिर प्यास भी नहीं लगेगी। अगर आपको बहुत अधिक प्यास का एहसास हो रहा है, आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं, आप अपने होठों को गीला कर लीजिए। क्या होता है कि निर्जला एकादशी में जो हमारे होंठ होते हैं ना, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे शाम होने लगती है तो सूखने लगते हैं। तो आप अपने होठों को साथ साथ गीला भी करते रहिए। और एक उपाय एक और मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको और अधिक प्यास लगे तो आप क्या करिए, जैसे कि अपनी अंजलि में थोड़ा सा पानी लेकर अपने मुंह में रखकर कुल्ला करके फेंक दीजिए। जैसे कि इतना पानी लीजिए कि वो गले में ना जाए, आपके मुंह में रहे, तो आप कुल्ला करके उसे फेंक दीजिए। इससे भी आपको कम प्यास लगेगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि हम सुबह उठ के स्नान आदि करते हैं, तो क्या हमें अपने मुंह को भी तो साफ़ करना है, मुंह को भी स्वच्छ करना है। तो ऐसे में हमें निर्जला एकादशी है, तो क्या हम कुल्ला कैसे करें, तो आपको इसी उपाय के साथ कुल्ला करना है। इतना ही पानी यूज़ करना है जितना कि आपके मुंह तक रहे, आपके गले तक ना जाए, ध्यान रखें। इस तरीके से आप कुल्ला करके फेंक दीजिए। अगर आप पानी आपके गले तक चला जाएगा तो आपका व्रत टूट भी सकता है। और एक उपाय मैं आपको बताती हूँ, जो कि कहते हैं, शास्त्रों में सुना है, ऋषि मुनियों के मुख से भी सुना है कि स्वयं राधा रानी ने ये उपाय बताया था कि हमें
निर्जला एकादशी व्रत कैसे करना। एक समय की बात है, राधा रानी से राधा रानी की सखियों ने यानी गोपियों ने पूछा था कि निर्जला एकादशी व्रत हम आसानी से कैसे करें कि हमें प्यास न लगे। तब श्रीमती राधा रानी जी ने बताया था कि हमें 10वीं तिथि को मीठा खाना चाहिए। मीठा खाने से हमें निर्जला एकादशी में प्यास नहीं लगती है। तो आपको मीठा कैसे खाना है, आपको 10वीं तिथि में मतलब दोपहर के समय, मतलब सूर्यास्त के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए एकादशी में। तो दोपहर के समय आपको क्या करना है, मीठा खाना, यानी कि आप खीर बना के खा लीजिए। अब खीर से मेरा मतलब ये है कि एकादशी के दिन हम चावल तो हमें चावल नहीं खाने चाहिए। तो खीर कई चीज़ों की बनती है, जैसे साबूदाना की बन गई, ड्राई फ्रूट्स की बन गई, जैसे हम घर में जो तोड़ते हैं आप उसको भी बना के खा सकते हैं। आप कोई मीठा फल खा लीजिए, आप मिठाई ला के खा लीजिए। और ध्यान रखिए कि आप जैसे कि मिठाई खाने की इच्छा हो रही है तो आप बाहर से ला के मत खाइए, आप हो सके तो अपने घर में ही बनाकर खा लीजिए। इस तरीके से आपको मीठा खाना है, वो भी 10वीं तिथि के दोपहर को। शाम के टाइम आपको नहीं खाना। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको तला हुआ भोजन नहीं खाना है, आपको नमक वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। नमक मत खाइए, नमक खाने से प्यास लगती है, इसलिए मीठा खाइए। मीठा खाने से आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। ये एक उपाय है जो आप अपना सकते हैं। आप 10वीं तिथि को मीठा खा लीजिए। एक उपाय और है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये उपाय है, एक आप अपनी जीभ को ऊपर करके अपने तालू में लगा के थोड़ी देर बैठ जाइए। इससे क्या होता है कि आपका जो मुंह है पानी से भर जाता है, फिर आपको प्यास नहीं लगती है। ये भी एक उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है, इसे भी अपनाइए, जिससे कि आपको एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन अगर आपको प्यास लगे तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप निर्जला एकादशी के दिन, मैं कहूँगी कम से कम बोलिए। और आप गर्मी वाले बाहर जाना, उस दिन बाहर मत जाइए। एक दिन की बात है, बाहर मत जाइए, गर्मी में मत जाइए। जितना हो सके अपने आप को गर्मी से बचाइए। और आपको माला जाप करनी है तो आप मानसिक रूप से करिए, मुंह से बोल के मत करिए। मुंह से बोल के करेंगे तो आपको थकान होएगी, फिर आपको प्यास लगेगी। इसलिए जितना हो सके मानसिक रूप से करिए। और हो सके तो व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने से जो क्या होता है, हमें व्रत करने की शक्ति मिलती है। तो इसलिए आप संकल्प भी जरूर करिए भगवान के आगे व्रत का। तो ये थे कुछ उपाय जो आपको निर्जला एकादशी के दिन करने ही करने हैं। अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से निर्जला एकादशी आप पूर्ण कर सकेंगे। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।